इमरान खान सुप्रीम कोर्ट की इमारत से बाहर आ गए हैं, अभी मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। रेडी जी, तैयार हैं आप? सुप्रीम कोर्ट, मैंने नहीं समझा था कि सुप्रीम कोर्ट में भी जलसा हो जाएगा। अच्छा जी, पहला पॉइंट 7 महीने से पनामा की बात हो रही है और आज आके टाइम मजीद मांगा जा रहा है। और आज जो रिप्लाई देना था 3 बच्चों का, वो आज इन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। अदालत ने इनको कहा था कि आज बच्चों की स्टेटमेंट्स आनी चाहिए थी। नवाज शरीफ की स्टेटमेंट आ गई, बच्चों की स्टेटमेंट नहीं आई। क्यों नहीं आई? असल इशू बच्चों का है और बच्चों का और नवाज शरीफ का कनेक्शन, जब बच्चों की स्टेटमेंट आनी थी तो नवाज शरीफ से कनेक्ट होना था। पहला मेरा पॉइंट ये कि ये आज सारी कौम देख ले कि 7 महीने से हम पनामा का इशू उठाया हुआ है। बाहर नवाज शरीफ ने पार्लियामेंट में खड़े होकर बार बार कहा मैं अपने एहतसाब के लिए तैयार हूँ। तो जब एहतसाब हो रहा है क्यों नहीं जवाब दे रहे? दूसरा पॉइंट, इन्होंने कहा था इनके दरबारियों ने कि हम मेंटेनेबिलिटी को चैलेंज नहीं करेंगे। आज कर दिया चैलेंज। अटॉर्नी जनरल के जरिए आज मेंटेनेबिलिटी को चैलेंज किया है। क्यों किया है? आपने तो कहा था हम मेंटेनेबिलिटी को चैलेंज नहीं करेंगे। नवाज शरीफ तैयार है अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करने के लिए। क्यों भाग रहे हो? और अटॉर्नी जनरल, मैं अटॉर्नी जनरल से पूछता हूं, आप नवाज शरीफ के खानदान के कोई मुलाजिम हैं? आप पाकिस्तान से पैसे ले रहे हैं। ये खानदान की करप्शन का केस है। आप कैसे लड़ सकते हैं उनके लिए? अटॉर्नी जनरल टैक्स पेयर के पैसे पे काम करता है, हमारे पैसे के ऊपर। इसको किसने इजाजत दी है कि खानदान, एक शरीफ खानदान का केस लड़े जाके? हम बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन करेंगे इसके ऊपर कि अटॉर्नी जनरल का कोई काम नहीं है कि करप्ट खानदान का केस लड़ा जाके वहां। और फिर मुझे बड़ी खुशी हुई, अदालत ने फैसला किया है कि मेंटेनेबल है। मैं पाकिस्तानियों को मुबारक देता हूं। मेरा जो कल हमारा शुक्राना का जलसा था, अल्लाह ने वो कबूल किया, मेंटेनेबल है। और उन्होंने कहा है अच्छा, फिर लंबा टाइम मांग लिया, अभी तक तैयार नहीं है। 7 महीने से सारा मुल्क शोर मचा रहा है। पार्लियामेंट में हम जी तैयार हैं। आज मैं स्टेटमेंट्स पढ़ रहा हूं उनकी कि जी हम बड़े खुश हुए कि अदालत में चला गया। क्यों भाग रहे हो? और क्यों नहीं अभी तक तैयारी आपकी? सारी हम कौम को नहीं, हमने कौम को तंग नहीं किया हुआ, आपने कौम को तंग किया हुआ है। आपने डंडे मारे जब हम अपना सिर्फ एक चीज़ मांग रहे थे कि मेहरबानी करके इस कौम के सामने जो आपका इंटरनेशनल इंकशाफ हुआ आपकी करप्शन का, दुनिया के अखबारों के अंदर आपकी शक्ल आई है नवाज शरीफ। हम तो अपोजिशन का काम होता क्या है, हम तो ये कह रहे थे कि जनाब अगर पब्लिक का पैसा चोरी हुआ है आप जवाब दें जाके, आप तलाशी दें। जो मैं कह रहा था, इन्होंने हमें डंडे मारे पहले इदारों को, और आज इंशाल्लाह एक और भी चीज़ सामने आई है। असद खरल ने, जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा 99% जो इदारों ने, नैब ने, ये जो दूसरा इदारा है ये FBI, इन्होंने कहा 99% फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा है ये इदारे। मैं इसलिए कहता था नवाज शरीफ को रिज़ाइन करें कि कैसे, जब नवाज शरीफ का चीफ एग्जीक्यूटिव वो है, उसके नीचे इदारे हैं, इदारे आज़ाद नहीं हैं। उसने कहा कि ये फैब्रिकेटेड, ये डॉक्यूमेंट्स को फैब्रिकेट कर रहे हैं। ये भी एक मिनट ठहर जाओ, मैं पहले कंप्लीट कर दूँ। मुझे आज बड़ी खुशी हुई सुप्रीम कोर्ट में आके। मुझे बड़े लोगों ने, हमारे लोग जज्बाती थे,
हमारे लोग चाह रहे थे कि हम कल लॉकडाउन करते हैं। मैंने समझा जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस हमने सुनी और जो उन्होंने बातें की, मुझे आज खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने अल्लाह के फजल से इतना बड़ा पाकिस्तान में क्राइसिस है, एक प्राइम मिनिस्टर की करप्शन छोटा क्राइसिस नहीं है। साउथ कोरिया के अंदर पब्लिक निकली प्रेसिडेंट के खिलाफ, ग्वाटेमाला में पब्लिक निकली, लॉकडाउन किया उन्होंने प्रेसिडेंट के खिलाफ करप्शन के ऊपर। किसी को डंडे नहीं मारे, टीयर गैसिंग नहीं की, जेलों में नहीं डाले, औरतों से बुरा बर्ताव नहीं किया, कहीं नहीं किया, क्योंकि डेमोक्रेसीज है। यहाँ हमें मुजरिमों की तरह ट्रीट किया है। और जो इन्होंने पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर, वो जब आ रहे थे यहाँ, जो उन्होंने उनके ऊपर शेलिंग की है, आपको पता है कि कितनी नफरत फैली है पख्तूनख्वा में, कि कितना लोगों ने बुरा बनाया कि इलेक्टेड लोग, वो उनका जुर्म ही है कि जनाब वो पानी का ला रहे हैं, मेरे घर आ रहे हैं, वो कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग में नहीं जा रहे, कोई कानून नहीं तोड़ा है। इन्होंने जो उनसे किया कल, मैं ये समझता हूँ कि ये इंशाल्लाह ये जो अब अदालत, ये जो केस चलेगा, लोगों के सामने लोगों को पता चलेगा कि क्या हम इंतशार फैला रहे थे या हम इस कौम के पैसे, जो अवाम का टैक्स का पैसा चोरी हो रहा है, जो करप्शन तबाह कर रही है इस मुल्क को, ना हम तालीम दे सकते हैं, ना लोगों का बच्चों का इलाज कर सकते हैं, ना पानी दे सकते हैं, इसलिए क्योंकि थोड़े से लोग करप्शन में मुलविस हैं। आराम से बिल्कुल किसी दुनिया की जमहूरियत में एक केस शुरू हो करप्शन का, जिसमें जो चीज़ें सामने आई हैं, किसी मुल्क के अंदर एक प्राइम मिनिस्टर जमहूरियत के अंदर इखलाकी कुव्वत से हुकूमत करता है, जिस्मानी कुव्वत से नहीं, बंदूकों से नहीं, लाठियों से नहीं, टीयर गैस से नहीं, इखलाकी कुव्वत होती है उसके पास। नवाज शरीफ के पास आज कोई इखलाकी कुव्वत नहीं रह गई आज प्राइम मिनिस्टर रहने की। बस इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना है कि आज वज़ीर आज़म के बच्चों की स्टेटमेंट तलब की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सिर्फ वज़ीर आज़म की स्टेटमेंट पेश की गई है, बच्चों की नहीं। उनका कहना है कि आज नूली के वज़रा ने मेंटेनेबिलिटी को भी चैलेंज कर दिया है और हम खुश हैं अदालती कार्रवाई से कि अदालत का कहना है कि केस मेंटेनेबल है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पैनामा लीक्स केस की समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका यह कहना था कि वजीर आजम के तीनों बच्चों का जवाब नहीं जमा कराया गया। 7 महीने से कौम इस जवाब का इंतजार कर रही है। वजीर आजम ने एहतसाब का कहा, अब जवाब क्यों नहीं दे रहे। उन्होंने यह भी कहा कि हुकूमत आज भी वक्त मांग रही है। मेंटेनेबिलिटी को भी चैलेंज किया गया, लेकिन उनका कहना था कि मैं खुश हूं कि कोर्ट ने कहा कि यह केस मेंटेनेबल है। जबकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अटॉर्नी जनरल को भी तनकीद का निशाना बनाया और उनसे यह सवाल किया कि किस हैसियत में वो वजीर आजम का केस लड़ना चाहते हैं। इस पे बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं 24 न्यूज़ के नुमाइंदे बशीर चौधरी। बशीर चौधरी, बताइएगा, इमरान खान अभी कुछ देर पहले मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। बशीर चौधरी से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताएं कि इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ अदालती कार्रवाई पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना है कि हुकूमत अभी भी वक्त मांग रही है और हम पिछले 7 महीने से इस मामले को अदालत में लाना चाह रहे हैं। इस पर एतराज़ात उठाए जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत आज भी वक्त मांग रही है। उनका कहना था कि अटॉर्नी जनरल अवाम के पैसों से तनख्वाह लेता है, उन्हें किसने यह हक दिया है कि वो वजीर आजम का केस लड़े। हम इस पर भरपूर एहतजाज और एतराज़ उठाएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जहां पर उन्होंने हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उनका यह कहना था कि 7 माह से हम इसकी तहकीकात चाह रहे थे।